दी की होया? तुसी रुक क्यों गए? तेजी, पल्लवी इसलिए रुक गई है क्योंकि वो चाहती है कि इन दोनों की आरती मैं उतारूं। घर की बड़ी हूं ना, इसलिए। ला मुझे दे। राम सीता संग द्वारे पे खड़े हैं, आओ सखी। राम सीता संग द्वारे पे खड़े हैं, आओ सखी। कोई चोटी काटो आके, आए ना किस्मत पे यकीन। पैरों से तेरे हुआ रोशन, आंगन के दिए पड़े सदा सुहागन रहो। तुझे पता है ना क्या करना है? इस कलश को अपने दाहिने पैर से अंदर धकेल और उसके बाद कुमकुम के थाल में पैर रख के अंदर प्रवेश कर। जब तू प्रवेश करे तो ऐसे लगना चाहिए कि साक्षात लक्ष्मी का प्रवेश हो रहा है। तेजी पुत्र। हाँ जी। अंदर से कुमकुम का थाल लेकर तो आ। अभी लेके आते हैं। आजा पुत्र। कुसुम रंगों में लगे तू प्यारे, घर का आंगन तो लगे फुलवारी। कुसुम रंगों में लगे तू प्यारे, घर का आंगन तो
इस घर में दो दो बहुएं आ गई। एक देवरानी जेठानी उधर और एक देवरानी जेठानी इधर। लोगों के लिए ये चाबियां हो सकती, लेकिन मेरे लिए एक परंपरा है, वो जिम्मेदारी जो एक सास अपनी बहू को सौंपती। और आज वही जिम्मेदारी मैं अपनी बहू को वापस सौंपना चाहती हूँ। लेकिन आज ये जिम्मेदारी मैं अपने बेटे की बीवी को नहीं, अपने पोते की बीवी को सौंपना चाहती हूँ। इसीलिए वो आगे आए और इस जिम्मेदारी के साथ साथ मेरा आशीर्वाद भी ले। और जैसे पल्लवी ने इस घर को संभाल के रखा था, उसी तरह इस घर को संभाल के रखे। प्रिया बेटा, आगे जाओ बेटा। ना रिया पुत्र, ये चाबियां मैं घर की बड़ी बहू को देना चाहती हूँ। ये जिम्मेदारी मैं प्राची को सौंपना चाहती हूँ। यार अभी तुम ना मुझे मरवाओगे, और अगर ऐसे चलता रहा ना तो तुम्हारे चक्कर में मेरी जॉब भी चली जाएगी। अरे मैंने क्या किया है? मैंने तो वही बोला ना जो पेपर में लिखा है, और तुमने भी तो सच ही बोला है। डर क्यों रहे हो? मैं यार I want this man out of my office, okay? सर इसे हम नहीं निकाल सकते। क्यों? सर अभी प्रज्ञा मैम से यही डिस्कस हुआ है, इसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। सर हमें इसे निकालने से पहले 1 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा। इट मीन्स इसको 1 महीना यहीं पर जॉब करनी होगी। ऐसे कल की लगी चोट ज्यादा दुख तो नहीं रही है? प्रज्ञा से दूर है, ठीक है? ऑफिस आस हो या ना हो, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा, उसके पास रहूंगा। और अगर दूर रहने में तुम्हें मेरी मदद चाहिए ना, तो बता देना, I'll help you। तो बिल्कुल सही कह रही है पुत्र, लेकिन यहाँ बड़ी बहू से मेरा मतलब पहली बहू से। रणबीर और प्राची की शादी पहले हुई, तो रिया से पहले प्राची इस घर की बहू बनी ना। उस लिहाज से वही इस घर की बड़ी बहू है। पर बीजी रिया जेठानी है, तो जेठानी घर की छोटी बहू बन जाए, ये बात अजीब नहीं लगेगी? मैं ये नहीं कह रही कि चाबी किसको देनी है किसको नहीं देनी है, मैं तो बस कंफ्यूजन क्लियर कर रही हूँ। अब औहदे से और रिश्ते से तो रिया घर की बड़ी बहू हुई ना, तो फिर चाबी तो उसको। तुसी बड़े हो, जो ठीक समझो तुसी करो। मैं तो जो कहना सी बीजी में हुन कहता है, पर जो भी है गलत है। सही कह रही है तेजी, लेकिन मम्मी जी की बात भी गलत नहीं। छोटे भाई की शादी पहले हो गई, बड़े भाई की शादी बाद में, तो अब चाबियां किसको मिलनी चाहिए? एक काम करते हैं, 1 हफ्ते के लिए देख लेते हैं कि घर की सारी जिम्मेदारियां संभालने के लिए कौन सी बहू ज्यादा एफिशिएंट है।
हु इज मोर डिजर्विंग। एक हफ्ते तक जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए। एक हफ्ते बाद सबको पता चल ही जाएगा कौन सी बहू ज्यादा जिम्मेदारियां निभा पाती, प्राची या रिया। इसे बंद कर। रिया पुत्र। अरे चाची आप आइए ना। क्या कर रही है? अब बस कबर्ड में अपना सामान और कपड़े रख रही थी। बहुत अच्छा। आपको मुझसे काम था? अरे नहीं पुत्र, तुम घर में बहू होएगी तो उसको काम ही तो ना बोलते रहेंगे। मैं तो बस ये बोलने आई थी, तुम ना मेरी फेवरेट लगती हो। मेरा मतलब तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मेरी फेवरेट बहू हो। That's so sweet. Thank you चाची। कहने को कोई कुछ भी बोले, अब सच तो सच ही होता है। और दुनिया का सबसे बड़ा सच है कि किसी के भी दोनों कान एक बराबर नहीं होते और ना ही दोनों आंखें एक बराबर होती हैं, है ना। अब लोग तो ये भी बोलते हैं कि एक माँ के लिए उसके सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, पर सच तो ये है कि एक माँ के लिए सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। किसी को ज्यादा प्यार मिलता है और किसी को कम प्यार मिलता है, नहीं। इसीलिए तो कहते हैं कभी खुशी तो कभी गम। कंफ्यूजिंग हो गया ना? रुको मैं क्लियर करती हूँ। देखो, इस घर की बेटा 2 बहुएं है ना, और तुम मेरी फेवरेट बहू है। मैं तुझे जब भी देखती हूँ ना, मुझे परजाई जी के वो दिन याद आ जाते हैं जब वो इस घर में बहू बन के आई थी। एकदम हाई क्लास, मॉडर्न, ब्यूटीफुल, बिल्कुल फैमिली टाइप, जैसे इस घर की बहू होनी चाहिए। बस तुझे देखती हूँ ना, तुम मुझे बिल्कुल तो वैसी लगती है। थैंक यू सो मच। पर पुत्र जी, ये कंपटीशन आप ही को जीतना है। कंपटीशन? अरे घर की बेस्ट बहू को तो मिलेंगी ना घर की चाबियाँ, इसलिए तुम्हें ये कंपटीशन तो जीतना है। और तुम ये चाबी की जिम्मेदारियों को ना कोई ऐसी वैसी जिम्मेदारी मत समझो। ये उसी को मिलती है जो इस जिम्मेदारी को निभा सकता है, और जिसको ये मिलती है ना, पूरा घर उसके हिसाब से चलता है। तुमने वो चाबी का छल्ला देखा? उसका रिंग वो सारी चाबियों को एक साथ जोड़ के रखता है। वैसे ही जिस बहू के हाथ में चाबियां होती हैं, पूरा घर उसकी बस मुट्ठी में होता है। मेरा मतलब वो पूरे घर को एक साथ जोड़ के इकट्ठा रखती है। तो पुत्र जी, चाबी मतलब रिस्पेक्ट। बस आप फोकस करो, कंपटीशन जीतो, और इसमें मैं आपके साथ। यहाँ पर सब अपने में लगे रहते हैं। ऑफिस में काम करते हो ना, ये गिरा हुआ दिखाई नहीं दिया तुमको? सॉरी सर। क्या सॉरी? जल्दी से मैकेनिक को कॉल करो और पूछो कितना टाइम लगेगा। पता नहीं क्या ठीक करके गया था। लिफ्ट का स्क्रू अभी भी लूज है। प्रज्ञा मैम अभी भी लिफ्ट में फंसी हुई है। आपने रोका क्यों नहीं मुझे? रोका क्यों नहीं मतलब? मैंने बोला तो था तुम्हें। आपने बोला ये लिफ्ट मेरे लायक नहीं है, जनरल लिफ्ट है। जनरल मैंने कहा स्टाफ लिफ्ट है, और मैंने ये भी कहा था कि ये स्टाफ लिफ्ट गिरने वाली है, लेकिन बोलने से पहले ही तुमने मेरी बात काटी, तो मैं क्या करूं?
क्या कर रही हो तुम? डर लग रहा है मुझे। डर लग रहा है? डर लग रहा है मतलब? ये क्या हो रहा है ये? आपने तो कहा था ना लिफ्ट खराब है, गिर सकती है, अभी गिर रही है। मैं टाइम कैप्सूल में हूँ, मुझे रॉक कॉन्सर्ट के लिए जाना है। क्या? नहीं, मैं चेक कर रहा था कि मेरा जो बोला हुआ है वो सच हो जाता है कि नहीं। क्या मतलब? मतलब मैं मजाक कर रहा था कि ये लिफ्ट गिरने वाली है और ये लिफ्ट खराब है, वो तो सच्ची में खराब हो गई, सच्ची में गिरने वाली है। मैंने तो ऐसे ही मजाक में बोला, मुझे क्या पता था ये सच में गिर जाएगी। आपको पता है ना, दिन में बोली हुई एक बात सच हो जाती है, आपको पता है? कैसे पता है? हाँ, तुमने बहुत साल पहले बताया था, मुझे याद है। मुझे आपकी यही प्रॉब्लम है, कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, सोचते नहीं है ना कि क्या कहा है, उसका किसी पे क्या असर हो सकता है, कभी नहीं सोचते, कुछ भी बोल देते हैं। मजाक कर रहा था, तुम सीरियस क्यों हो रही हो? सीरियस मैं नहीं, सिचुएशन है जिसमें आपकी वजह से फंसी हूं मैं। हाँ, तो मेरी वजह से सिचुएशन में पड़ी हो तो मैं ही तुम्हें बाहर भी निकालूंगा ना। तुम डर क्यों रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाथों छोड़िए मुझे। दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? मेरी माँ कहती थी इंसान की इज्जत उसके अपने हाथ में होती है, जिसे वो खुद कमाता है। दीदा, इतनी अच्छी फैमिली है हमारी, मुझे सबका प्यार चाहिए, बहुत सारा प्यार। इज्जत ना भी मिले तो ठीक है, रोज डांट पड़े ना तो भी सर आंखों पर। और दीदा, मुझे रिया से कोई कंपटीशन नहीं करना। आई नो ये दो बहुओं का कंपटीशन है, पर वो है तो मेरी बहन ना। दो बहनों के बीच में लड़ाइयां हो सकती है पर कंपटीशन नहीं हो सकती। मैं उसे खुश देखना चाहती हूँ और उसकी खुशी के लिए इस घर की सारी चाबियां भी उसे देनी पड़े ना तो मैं खुशी खुशी दे दूंगी। तू ऐसा सोच रही है पुत्र, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि रिया ऐसा नहीं सोच रही होगी। तू चाहती है कि उसके साथ कंपटीशन ना करे, पर शर्त लगा ले। रिया सोच रही होगी कि किस तरह तुझे इस कंपटीशन में हरा दे। हाथ दो जल्दी। सोच क्या रही हो? हाथ दो मुझे, मैं खींच लूंगा तुम्हें। पिछली बार जब आपका हाथ थामा था तो बहुत पछताया था, अब नहीं। अरे गुल्लक में पैसे है नहीं, चोरी क्या करो? मैं सोचूं दादी के सारे पैसे तो दवाई में खत्म हो जाते, फिर भी दादी पैसे बचाती कैसे? तो यहां से आ रहे गुल्लक में पैसे। हाँ? नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। अगर पहले पता होता ना कि ये सब तुम कर रही हो तो किसी को ये पैसों को हाथ भी लगाने नहीं देता। नौकरी मिल गई है मुझे, कमाने लग गया हूं मैं पैसे, ठीक है? तुम्हारी भीख नहीं चाहिए हमें। जाओ यार, तुम मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, तुम जाओ। मुझे पता है आपको मेरी शक्ल नहीं देखनी। मैं तो ये बताने आई थी आपको कि अब रिया। नाम मत लो उसका अपनी जुबान से। तुमने जब भी उसके बारे में सोचा है ना, हमेशा बुरा ही सोचा है। इसलिए अब अगर तुमने उसके बारे में कुछ भी कहा तो तुम जाओ ना, इससे पहले कि मैं और कुछ बुरा भला बोलूं। तुम जाओ प्लीज। नहीं देखनी मुझे तुम्हारी शक्ल, मुझे बात नहीं करी तुमसे। जस्ट लीव।
एक बेटे के लिए इतना प्यार और एक बेटी के लिए इतनी नफरत, क्या हम दोनों के बीच कभी कुछ ठीक नहीं हो पाएगा? ऐसा भाग्य है मेरा। सारी जिंदगी अपने पापा को देखने के लिए तरस गई और जब वो मिली तो मुझे देखना नहीं चाहती। पहली बार जब देखा था तो सोचा कि काश ये मेरे पापा होते, और जब पता चला कि ये मेरे पापा है तो उनके साथ नहीं रह सकती। काश काश ही मैं तुमसे मिला ही नहीं होता। मैं आपसे मिली पर आप नहीं मिले। मुश्किल सही आसा हुई मंजिल, क्योंकतू धड़कन मैं दिल। आज शादी के बहाने खाना तो नहीं बनाना पड़ेगा। भाई आप घर आ गए और आज अंदर, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? सुबह से तुम थे कहाँ अभी? काम पे। क्या भाई, आप भी ना हमें उस गराज वाले की तरह बेवकूफ बना रहे। हमने आपके बारे में पूछा तो उसने भी यही कहा कि आप काम पे हैं। कोई बेवकूफ नहीं बना रहा, अरे सच में काम करने लगा हूँ। अरे जा जाके सो जाओ, मुझे भी सोने दो। कौन सा वाला काम अभी? वही जो लोग महीना भर काम करते हैं और फिर सैलरी घर पे आके देते हैं, वो वाला काम? वही वाला काम। देख क्या रही हो, काम नहीं करूंगा तो गराज वाले के 1 लाख रुपए लाऊंगा कहाँ से? सुषमा आंटी ने जानबूझ के ये सब कुछ किया ताकि मैं प्रज्ञा के अंडर काम करूं। क्या आप प्रज्ञा के अंडर काम कर रहे हैं भाई? सुषमा आंटी चाहती है कि मैं प्रज्ञा के साथ काम करूं। क्या है, नौकर बन के काम करूंगा तो हर टाइम डांटने का मौका मिल जाएगा ना। शायद मुझसे लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है ये प्लान सुषमा टंडन का नहीं, प्रज्ञा का ही है। वो तुम्हें अपने अंडर काम करवाना चाहती है क्योंकि वो जलती है हमसे। खुद को कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रही हो, हाँ? तुम्हें लेकर उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। हस्बैंड वाइफ चलती है। भाई पर प्रज्ञा ऐसा सोच भी तो सकती है ना? नहीं आलिया, अगर वो ऐसा सोचती तो पहले दिन मुझे जॉब से निकालने की कोशिश तो नहीं करती ना। उसने तो मुझे वार्निंग भी दे दी कि मेरे आसपास मत घूमना। वो तो अच्छा हुआ कि कंपनी के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, वरना पहले दिन मेरी जॉब चली जाती। कॉन्ट्रैक्ट? हाँ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कंपनी मुझे जॉब से निकालती है तो 1 महीने की नोटिस और 3 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी। बहुत तरस आ रहा है मुझे प्रज्ञा पर। अपने आप पे 3 लोगों को झेलना पड़ रहा है मुझे। प्रज्ञा एज अ ओनर, सुषमा आंटी एज अ प्लानर और वो गौतम थापर एज अ बिजनेस पार्टनर। गौतम कौन भाई? 1 नंबर का कमीना इंसान है, पता है। प्रज्ञा को लेकर भी उसकी सोच अच्छी नहीं है, लेकिन ये सब चीजें प्रज्ञा को दिखती ही नहीं है। मैंने कहा था प्रज्ञा को कि उससे दूर है। अच्छा, तो क्या कहा उसने? बोली मे बी आई लाइक यू। पहले तो मुझे डाउट था कि ये मेरी प्रज्ञा नहीं है, अब तो यकीन हो गया है प्रज्ञा नहीं। वो दिल्ली आ गया है, कभी भी ऑफिस पहुंच रहा होगा। कैसा छोटे? मैं ठीक हूँ। आई डोंट नो भैया कि डैड ने आपसे क्या कहा। तू अब किसी काम का नहीं। कहा कि उस लड़की के आते ही उसने पूरा का पूरा ऑफिस टेक ओवर कर लिया। उन्होंने कहा कि तू बिजनेस डुबा रहा है, और ये भी कहा कि तुझसे एक लड़की नहीं संभाली जा रही, कंपनी क्या संभालेगा तू? भैया आप डैड को जानते हैं कि छोटी छोटी बातों को यू नो इट वेल। मैं छोटी छोटी बातों को इग्नोर नहीं करता, क्योंकि छोटे तीर और चोट गंभीर, और इससे पहले ये चोट बड़ा घाव बन जाए। लेट मी हैंडल दिस। भैया मैं सब संभाल लूंगा, ट्रस्ट में। छोटे तू फेल हो गया, एक्सेप्ट एंड मूव ऑन।
और तूने ये जो गलती की है ना, उसकी सजा नहीं दे रहा हूं मैं तुझे। सब बहुत आया था, फिर सोचा है तो तू मेरा ही भाई। फिर नहीं हूँ भैया, पापा ने आपको बताया नहीं कि उस प्रज्ञा को लेकर मैं फार्म हाउस गया था। फिर वो मैकेनिक अभी वहां पर आया था प्रज्ञा को चाबी देने। उसने मुझे डैड से प्रज्ञा के बारे में बात करते हुए सुन लिया था। मुझसे उलझ पड़ा, मुझसे हाथापाई की उसने। मेरे सर पे चोट लग गई और मैं बेहोश हो गया। छोटे, सच में छोटा है। तूने कोशिश की लेकिन सक्सेस नहीं मिली तुझे। कुछ तो कौड़ी के मैकेनिक की वजह से। यही तो तेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तू छोटे इंसानों को सीरियसली नहीं लेता। भैया ये प्रज्ञा का बॉडीगार्ड अभी। ये मैकेनिक। रिया कहाँ है? विक्रम की प्रिस्क्रिप्शन कहाँ है? टेल मी। पल्लवी, इसकी क्या जरूरत है? ये दवाइयाँ हैं तो घर में। ये दवाइयाँ नहीं मम्मी जी, दवाइयाँ ये एक्स्ट्रा मंगवाई थी मैंने, और मुझे बात दवाइयों की नहीं है। तो फिर बात ये है कि कल नर्स ने मोही को फोन करके कहा था कि वो लेट आने वाली है, इसलिए विक्रम का पहला मेडिसिन का डोज हमें उसे देना था, और पता नहीं किसी ने मेडिसिन नहीं दी, इसलिए शायद उसकी तबीयत खराब हो रही है। मम्मी जी मुझे वो प्रिस्क्रिप्शन अभी चाहिए, अभी। उसमें लिखा है अलग अलग दवाइयाँ अलग अलग टाइम पे देनी है, कौन सी दवाई कब देनी है, आई डोंट नो एनीथिंग। मम्मी जी 9 बजे एक दवाई देनी है, 9:10 को दूसरी, 9:15 बजे तीसरी, और फिर 9:30 बजे 2 अलग अलग दवाइयाँ देनी है। मम्मी जी अगर दिन का पहला डोज मिस हो गया ना, तो 3 बजे वाला सेकेंड डोज भी बहुत लेट हो जाएगा, तब तक विक्रम की तबीयत बिगड़ जाएगी। मम्मी मैंने वो दवाई तुमसे पूछा किसी ने? हर चीज में बीच में बात करना जरूरी है क्या? जिस चीज की नॉलेज ना हो ना, उसमें मुंह बंद रखना चाहिए। नहीं, मैं कह रही थी कि चुप, इट्स नॉट अबाउट यू। अभी मेरे पास वक्त नहीं है तुमसे आर्ग्यू करने का, सो जस्ट कीप क्वाइट। मेरी बात तो सुन लीजिए। शट अप, और जब तक बोलने के लिए ना बोला जाए, शट अप। इडियट, कहाँ देके चल रहा था? सॉरी सर। सॉरी के बच्चे, कपड़े खराब कर दिए मेरे। सर मैं अभी साफ कर देता हूँ सर। तू मेरे कपड़े साफ करेगा? गलती इसकी नहीं, तुम्हारी थी। मैंने देखा ये बेचारा तो सामने देकर चल रहा था, तुम्हारा ध्यान तुम्हारे फोन पर था। मैं गलती की सजा इस बेचारे को मत देना, ठीक है? भैया ये प्रज्ञा का बॉडीगार्ड अभी। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? भाई अंदर चली गई है क्या? हाँ, कि सबसे पूछ रहे हो कि तुम्हें पता है मैं कौन है? खुद की कोई पहचान हो तो बताओ। क्या है, तुम्हें यहाँ पे काम करने के लिए रखा है, सवाल करने के लिए नहीं। एंड यू समझ लो कि तुम्हारा ऑफिस में आज आखिरी दिन है, बिकॉज़ यू आर फायर्ड। अच्छा, ऑफिस के बॉस हो? तुम्हारा भी बॉस हूँ मैं। मेरी बॉस जो है ना वो प्रज्ञा है, ठीक है? तुम बस उनके बिजनेस पार्टनर हो, वो भी 45% के, इसलिए मेरे बॉस की बराबरी करने की कोशिश मत करना। मैं सिर्फ प्रज्ञा के ऑर्डर्स लेता हूँ। तुम्हें ऑर्डर्स नहीं, एक नसीहत दूंगा, मेरे भाई को पीटने के बाद ज्यादा हीरो मत बनो, तुम समझे? मैं तुम दोनों भाइयों के लिए ना मुझे हीरो बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम दोनों भाइयों के लिए मेरी बॉस ही काफी है। जिस दिन उसे तुम दोनों की असलियत पता चली ना, पता हो तुम दोनों के साथ क्या करेगी। और तो उसकी पावर देखकर तुम्हें पता ही चल गया होगा। उसके पावर्स के बारे में तो पता है, पर अफसोस उसे मेरे प्लान्स के बारे में नहीं पता। क्या है कि बहुत जल्दी ऑफिस मेरा होने वाला है, और उसके बाद में तुम्हें अपने पावर्स बताऊंगा। Get me 2 coffees at Pragya's cabin now. मुझे ही आना पड़ा फाइनली। हाँ, तुम्हें समझ में आ रही है बात? इट्स एन इमरजेंसी, डू यू अंडरस्टैंड? वेयर इज द प्रिस्क्रिप्शन? मम्मी वो प्रिस्क्रिप्शन मैंने। डोंट वेस्ट माय टाइम, वेयर इज द प्रिस्क्रिप्शन? वो विंडो खुली थी तो। बोलो, जल्दी बोलो। आई थिंक शायद हवा की वजह से वो प्रिस्क्रिप्शन उड़ गया। व्हाट? विंडो खुली थी, हवा की वजह से उड़ गया?
What are you saying? How irresponsible are you? तुम कह रही हो कि इतना इंपॉर्टेंट पेपर तुमने गवा दिया ऐसे ही? तुमने कहा था ना कि संभाल के रखोगी उसे। ये संभाला है? पल्लवी, गुस्सा करने से बात बंद तो नहीं जाएगी ना? शांत हो जा। एक तो मम्मी जी प्लीज आप मुझे शांत होने के लिए कहना बंद कर दीजिए। जब तक विक्रम की तबीयत ठीक नहीं हो जाती मैं बस ऐसे ही रहूंगी। सब बिगड़ता जा रहा है। I don't understand what is happening. मम्मी, I'll call the doctor. तो लगाओ ना फोन। किसके लिए वेट कर रही हो तुम? मैं उनसे पूछ लूंगी ना सारा। पूछो उनसे। हाँ, वो लाइन अप, सीक्वेंस, एवरीथिंग, और फिर उन्हें फॉरवर्ड करने में बोलूंगी और फिर सबके पास रहेगा, सबको फॉरवर्ड। Just call him quickly. I'm calling. वीडियो कॉल लग गया। नहीं कट मत करना। Just keep calling him. बिजी आ रहा है। Keep calling him. डैड को कुछ नहीं हुआ। सुबह से उन्होंने 3 बार उठकर चलने की कोशिश की, इसलिए बस वो थक गए। उनका बीपी, शुगर, टेम्परेचर सब चेक कर लिया मैंने, सब ओके। किसने कहा था तुम्हें डॉक्टर बनने के लिए? मैंने कहा ना फर्स्ट डोज नहीं मिली उन्हें, इसलिए उनकी तबीयत खराब है। फर्स्ट डोज दे दिया था मैंने उन्हें। What? दवाई दे दी थी तूने? पुत्र इतनी देर से बता क्यों नहीं रही है? मैं बताने की कोशिश कर रही थी पर मम्मी बहुत गुस्से में थी। गुस्से में इसलिए थी क्योंकि तुम इतनी स्टूपिड हो कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने बिना किसी से पूछे बस दवाइयां दे दी उन्हें। हाँ, I knew कि तुम एजुकेटेड हो, लेकिन दिखती बिल्कुल नहीं हो। पढ़ी लिखी गंवार हो तुम। और गंवारों वाली ही हरकतें की है तुमने। बिना किसी से भी पूछे दे दी मेडिसिन। हाँ, तुम्हारी वजह से विक्रम की तबीयत खराब हुई है। बस कर पल्लवी, कम से कम ये तो देख कि उसकी नीयत खराब नहीं थी, उसने दवाई तो दी ना। हाँ, तो गलती हुई है ना उससे। सबको इम्प्रेस करने के चक्कर में विक्रम के हेल्थ के साथ रिस्क ले लिया ना तुमने। क्या लगा तुम्हें? सबकी नजरों में ये दिखाना चाहती हो ना कि कितनी केयरफुल हो तुम। तुम्हें कैसे पता कौन सी मेडिसिन कब देनी है? बिना प्रिस्क्रिप्शन के नर्स भी कभी दवाइयां नहीं देती। अरे मुझे भी सिर्फ दवाइयां का टाइम पता था, मुझे ये नहीं पता था कौन सी दवाई किस टाइम पे देनी है। और तुम बिना कुछ सोचे समझे, बिना जाने देती दवाइयां। और मम्मी जी आप बीच में मत बोलिए। आपको इसे देनी है घर की चाबियां। इसे एक जिम्मेदारी संभाल नहीं पाई है, ये घर की चाबियां संभालेगी, पूरा घर संभालेगी ये। तुमने सारी दवाइयां मिक्स करके दे दी ना विक्रम को। चैन मिला तुझे? विक्रम की तबीयत इसकी वजह से खराब हुई है। और तुम डॉक्टर को कब फोन करोगी? किसके लिए वेट कर रही हो तुम? वो फोन। कॉल हिम। फोन की बैटरी खत्म हो गई। फोन घर में और किसी के पास फोन है कि नहीं है? टैबलेट ले आओ। फोन की बैटरी खत्म हो गई है, घर में फोन है ही नहीं ना दूसरा। कॉल हिम राइट नाउ। मैंने कोई दवाइयां मिक्स नहीं की है। मुझे पता था कौन सी दवाई कब देनी है, किसके बाद कौन सी दवाई देनी है। एक्चुअली आज नर्स लेट हो गई थी तो टाइम के हिसाब से मैंने दवाई दे दी। पहली दवाई 9 बजे, फिर 9:10 पे, फिर थर्ड डोज 9:15 और फिर लास्ट में 9:30। ये सब तो मैंने ही बताया ना तुम्हें, तो तुम मुझे क्या सुना रही हो? लेकिन कौन सी दवाई किस समय देनी है? 9 बजे कौन सी देनी है, 9:30 बजे कौन सी देनी है, कैसे पता तुम्हें? जब डैड को हार्ट अटैक आया था मैं उनसे मिलने गई थी। वहाँ डॉक्टर नर्सेस को इंस्ट्रक्ट कर रहे थे, मैंने सुन लिया। उन्होंने कहा था कि पहला डोज 9 बजे होना चाहिए। एक पिंक कलर की टैबलेट है जो ब्लड थिन करती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 9:10 पे 2 टैबलेट देनी है, एक लाइट ब्लू कलर की शुगर लेवल्स कंट्रोल करने के लिए और एक ऑफ वाइट कलर की बीपी के लिए। उसके बाद जो थर्ड डोज है वो 9:15 बजे होना चाहिए। उसमें एक टैबलेट आधी तोड़ के देनी है जो आपके हार्ट मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर देती है। और आखिर में छोटी ब्राउन टैबलेट ताकि उन्हें चक्कर ना। वंडरफुल। सारी मेडिसिन बिल्कुल राइट सीक्वेंस से, राइट इंटरवल से और राइट टाइम पर दी है। इतने अच्छे से तो कोई नर्स भी नहीं ध्यान रख पाती। आप सब सुन रहे थे डॉक्टर साहब? बिल्कुल। जब कॉल लगा तो आप लोग बातें कर रहे थे और मुझे कोई इसलिए सुन नहीं पाया। इन्होंने पेशेंट को सारी मेडिसिन बिल्कुल राइट वे में दी हैं। हाँ, मेडिसिन को उनके नाम से याद रखना चाहिए, पर इन्होंने उसके कलर से याद रखा, साइज से याद रखा और टाइमिंग, सीक्वेंस सब याद रखा इन्होंने। डॉक्टर इसका मतलब है कि विक्रम ने सही डोज लिया है? ऑफ कोर्स, और वो ठीक इसलिए है क्योंकि सारी मेडिसिन ठीक से दी गई हैं। लेकिन डॉक्टर जब मैं उनके कमरे में गई थी तो उनकी तबीयत खराब थी। तो सुनती नहीं है ना पुत्र।
प्राची बेचारी बार बार कहने की कोशिश कर रही है कि आज विक्रम ने ज्यादा चलने की कोशिश की, इसलिए उसकी सांस उखड़ गई। और तुझे ऐसा लग रहा है कि उसने दवाई नहीं ली। नहीं, इतना नहीं चलना चाहिए उन्हें। उनकी तबीयत बिगड़ी है तो उसी वजह से बिगड़ी होगी। डॉक्टर, क्या आप मुझे वो प्रिस्क्रिप्शन दोबारा भेज सकते हैं विद प्रॉपर सीक्वेंस, टाइमिंग एंड एवरीथिंग? मैं अपने फोन में सेव करके रखूंगी और सबको फॉरवर्ड भी कर दूंगी। मैं भी भिजवा देता हूँ। एनीथिंग एल्स? That's enough. Thank you so much.